जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है RPSC की तरफ से जो व्याख्याता भर्ती आयोजित की गई थी उसके संबंध में। इसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी यहाँ पर व्याख्याता भर्ती की, उससे रिलेटेड ही ये साथियों नोटिफिकेशन है। पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। कुछ साथी यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें यहाँ पर साथियों एब्सेंट रहे हैं, उसके लिए सूचना है। और कुछ साथी यहाँ पर प्रोविजनल रहे हैं, तो उनको क्या कुछ करना है, कंप्लीट जानकारी सेशन में मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं आज का ही ये नोटिफिकेशन 28/7/2023 को ये जारी किया गया है। पर्टिकुलरली यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन किया गया है कि जो राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और जो आपकी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, इसके संबंध में साथियों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कैंडिडेट को यहाँ पर आपकी काउंसलिंग के लिए 2 अवसर प्रदान किए गए हैं। उसके बाद में भी कैंडिडेट यहाँ पर साथियों एब्सेंट रहे हैं, तो इनको एक अंतिम अवसर और दिया गया है कि 2 अगस्त 2023। ये डेट साथियों महत्वपूर्ण है। जो भी साथी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ है, DV के लिए उपस्थित नहीं हुआ है, बिल्कुल वो 2/8/2023 को अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकता है। इसके साथ में यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं साथियों, ये क्लियरली मेंशन किया गया कि उक्त विषयों के प्रोविजनल रहे जो भी साथी जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, उसकी लिस्ट भी नीचे इस PDF में है साथियों। तो उन कैंडिडेट को अगले 5 दिन में, यानी जो अगला वीक है उसमें 5 दिन में साथियों आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। इसके बाद में साथियों आपको कोई भी यहाँ पर मौका दिया नहीं जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि प्रोविजनल वाले कैंडिडेट के संबंध में क्या क्या डॉक्यूमेंट में कमियां रखी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केमिस्ट्री की एक कैंडिडेट है यहाँ पर जो सुनीता निठारवाल, इनके लिए NOC का है इशू। तो ये हो सकता है पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो इन्होंने NOC का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं जमा करवाया है, तो बिल्कुल इनको प्रोविजनल में रखा गया है। तो ये कैंडिडेट अपना NOC जमा करवा दें, तभी इनका अंतिम परिणाम जारी हो पाएगा। इसके बाद में साथियों आप देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये देखेंगे कि आप फिर से NOC का आ गया है। तो NOC का मैंने आपको रेक्टिफाई का जो आपके पास में सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है। इनकम सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट हैं जिनके इनकम सर्टिफिकेट का इशू है, बिल्कुल वो अपना इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर जमा करवाएं। जिन्होंने भी अपनी इनकम 2.5 लाख से कम शो की है, अन्यथा आप 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जो कि मैंने आपको पहले भी अलग अलग सेशन में बताया था कि इसको आप किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर PG डिग्री को लेकर भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोविजनल में रखा गया है। इसके बाद में OBC सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए हो सकता है किसी कैंडिडेट को अगर OBC सर्टिफिकेट या एफिडेविट की वजह से रखा गया है, तो अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आपको, यानी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है, तो बिल्कुल आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। और ये एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर से साथियों मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके उसको प्राप्त कर सकते हैं और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसको टाइप करवा के, उसकी नोटरी करवा के डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये कैंडिडेट है जो BEd डिग्री है वो सिंघानिया यूनिवर्सिटी से है। बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट को देखिए बाहर भी किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर साथियों अप्रूव्ड नहीं है, तो उनके पास में देखिए कोई सॉल्यूशन है नहीं। इसके बाद में भी आप देखेंगे तो जिस कारण से आप देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय फादर नेम, एफिडेविट रिगार्डिंग डिफरेंस इन मदर नेम, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके माताजी के नाम में ये देखिए डिफरेंस आ रहा है, तो इन कैंडिडेट को यहाँ पर एक जो नाम उपांतरण का एक एफिडेविट बनता है साथियों, वो बिल्कुल देना पड़ेगा। तो जिस भी रीजन की वजह से आपको प्रोविजनल में रखा गया है, वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर साथियों आप जमा करवा दें। उसके बाद में ही आपको अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा, अन्यथा आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। केमिस्ट्री में यहाँ पर 5 कैंडिडेट एब्सेंट है और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर साथियों कुल मिलाकर 10 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट है। तो इनको 2 अगस्त का जो टाइमिंग दिया गया है उस दिन अपने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, अन्यथा इनको और कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो RPSC ने ये व्याख्याता भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन साथियों जारी किया था, जिसके बारे में कंप्लीट बात हमने की। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप टेलीग्राम पर मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।